हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में डिस्कस किया था और अब अपन डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जीन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जीन की जो फॉर्म्स होती हैं, टू फॉर्म्स जिन्हें अपन एलील्स बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, जिनकी जो कैरेक्टर की जो डिफरेंट फॉर्म्स है, जो ट्रेट्स हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे अपन बेटा डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। तो इसमें अपन एग्जांपल लेके चलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या एग्जांपल लेके चलेंगे बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है बेटा। क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस? किन्हीं दो पेरेंट के बीच में अपन क्रॉस करवा रहे हैं, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? किन्हीं टू कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वो चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, व्हेन ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स considering two characters simultaneously, called dihybrid cross। ठीक है बेटा, किन्हीं दो पेरेंट के बीच में अपन क्रॉस करवा रहे हैं, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? दो कैरेक्टर्स को जो कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब दो कैरेक्टर कौन से हैं? एक कैरेक्टर होगा बेटा सीड कलर या सीड शेप। एक होगा कौन सा कैरेक्टर? सीड शेप, नंबर 1। और नंबर 2 कौन सा होगा? सीड कलर। ठीक है, अब सीड शेप है, या तो वो क्या होगा? राउंड होगा बेटा, या फिर वो येलो होगा। राउंड या फिर वो रिंकल्ड होगा, झुर्रीदार। ओके, सेकंड जो कैरेक्टर हमने चूज किया है वो है सीड कलर। या तो बेटा येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। ओके, या फिर कैसा होगा? ग्रीन होगा। ओके, ये होगा। यहाँ पे अपन सीड शेप की बात कर रहे हैं, तो राउंड जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है बेटा, और रिंकल्ड जो है वो कैसा है? रेसेसिव है। रिंकल्ड है वो कैसा है बेटा? रेसेसिव है। इसी तरीके से अपन सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं, सीड कलर की। येलो जो है वो डोमिनेंट है, और ग्रीन जो है वो कैसा है बेटा? रेसेसिव है। ग्रीन जो है वो कैसा है? रेसेसिव है। तो अभी अपन क्रॉस करवाएंगे इन टू पेरेंट्स के बीच में, जो कि टू कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इनके बीच में अपन क्रॉस करवाएंगे, देखते हैं हमें क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी अपन ने मोनोहाइब्रिड करवाया था, अभी अपन डाई हाइब्रिड की बात करते हैं। तो चलो अपन इन दो पेरेंट के बीच में अपन सबसे पहले दो पेरेंट लेंगे। पेरेंट अपन लेंगे, टू पेरेंट लेंगे। ओके, एक होगा बेटा कैसा आपका? मेल पेरेंट। सीधी सी बात है, इनके बीच में क्रॉस पॉसिबल है। दूसरा कौन सा है? फीमेल है। कैरेक्टर्स बेटा कौन कौन से हैं? एक कैरेक्टर अपन ने लिया था कैसा? सीड शेप। और दूसरा कैसा लिया अपन ने? दूसरा कैसा था? पहला था कौन सा था? सीड कलर एंड सीड शेप। ठीक है, अब सीड कलर कैसा हो सकता है? सीड कलर कैसा हो सकता है? येलो या ग्रीन। और सीड शेप कैसा हो सकता है? राउंड या रिंकल्ड। तो अपन बेटा सबसे पहले पेरेंट मेल में अपन बात करते हैं। सीड कलर एंड सीड शेप लिए हैं, तो RR YY। ठीक है,
एक तरफ अपने डोमिनेटिंग लिख लिए दोनों, ये रिप्रेजेंट करता है सीड शेप को, ये रिप्रेजेंट करता है सीड कलर को। ठीक है, एक तरफ बेटा अपन ने लिख लिया कुछ इस तरीके से। ओके, यहां पे अपन ने ये कैसा है, राउंड एंड येलो, और ये कैसा है बेटा, ग्रीन एंड रिंकल्ड। राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। कैपिटल जो है वो किसको बता रहा है, डोमिनेंसी को बता रहा है, और ये जो अपन ने स्मॉल लेटर्स में लिखा ये रिसेसिवनेस को बता रहा है। तो यहां पे अपन ने क्या लिया बेटा, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है, सॉरी, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब बेटा अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अंदर अपन गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो गैमेट अगर आपको बनाने हैं तो यहाँ पे आप किस तरीके से बनाएंगे, एक अपन ने ऐसा कुछ देखा था 2 की पावर n। n क्या बताता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो इससे आप इजीली गैमेट्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, टाइप जो होगा गैमेट का वो सिंगल टाइप के बनेंगे। कितने टाइप के बनेंगे, सिंगल टाइप के बनेंगे, आर वाई। यहां पे जो गैमेट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों के बीच में क्या हुआ बेटा, क्रॉस हुआ, और यहां पे क्रॉस होते ही हमारे पास में कौन आ गई, F1 जनरेशन हमें मिलती है। ठीक है, तो F1 जनरेशन हमें कैसी मिलेगी, आर आर वाई वाई। ठीक है बेटा, आर आर वाई वाई, ये हमें क्या मिली बेटा, F1 जनरेशन हमें यहाँ पे मिलती है। अब ये जो F1 जनरेशन हमें यहाँ पे मिली, इसकी हम क्या करवाएंगे बेटा, सेल्फिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम, इसकी सेल्फिंग करवाते हैं, मतलब इसका किसी दूसरे आर आर वाई वाई के साथ में क्या करवाएंगे, हम क्रॉस करवाएंगे, यानी आर आर वाई वाई। यहाँ पे हम कुछ ऐसा करवाने वाले हैं, सेल्फिंग करवाएंगे इन दोनों के बीच में। अब सेल्फिंग करवाएंगे तो यहाँ पे अब अपने को गैमेट बनाने हैं, तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कितने हैं, 1 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो 2 की पावर 2 कितने, 4 गैमेट्स बनेंगे। कितने गैमेट बनेंगे बेटा, 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे 4 टाइप के गैमेट, अभी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे आर वाई, ठीक है। सेकेंड वन कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड वन बेटा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से गैमेट्स बनेंगे कहाँ पे बेटा, ये वाला जिसके साथ में अपन पैरेलल में करवाने वाले हैं, यहाँ भी यही 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनके बीच में अब अपने को क्या करवानी है बेटा, क्रॉसिंग करवानी है। हमें जो F1 प्रोजेनी मिली वो कैसी मिली, हमें जो F1 प्रोजेनी मिली वो कैसी मिली, ठीक उसी तरीके से राउंड एंड येलो। कैसी मिली हमें, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो मिली। अरे भाई डोमिनेंट ही एक्सप्रेस कर रहा है अपने को, 100% ऐसी ही मिली F1 के अंदर। तो F1 के अंदर हमें 100% राउंड एंड येलो ही मिले हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अब बेटा अपन ने देखते हैं कि इसको अपन ने सेल्फिंग करवाई, यहाँ पे अपन अब क्या करवाएंगे, इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। इसी के साथ में अपन सेल्फिंग करवाते हैं। अब अपन यहाँ पे सेल्फिंग करवाते हैं, चलो ठीक है।
सेल्फिंग करवाएंगे अपन पुन्नेट स्क्वायर चेकअप बोर्ड की हेल्प से, जो अपन ने उसमें बनाया था। ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करवानी है, सेल्फिंग करवानी है। ठीक है, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, 16 बॉक्सेस बनेंगे टोटल। कितने बॉक्सेस बनेंगे बेटा, 16 बॉक्सेस बनेंगे। ओके, 1 2 3 एंड 4। कितने, 3 एंड 4। इधर भी अपने को ठीक ऐसे ही बनाने, 1 2 3 एंड 4, टोटल 16 बन गए। हमारे पास में क्या था बेटा, हमारे पास में आर आर वाई वाई, इससे हमें 4 टाइप्स के गैमेट बने। एक तरफ अपन डिनोट करते हैं मेल को और दूसरी साइड में अपन डिनोट करते हैं बेटा किसको, फीमेल को। ओके, तो यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट्स बेटा कौन कौन से बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी तरीके से इधर बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, तो दोनों तरफ अपन ने गैमेट बना दिए। अब इनके बीच में क्या होगी बेटा, क्रॉसिंग होगी। ठीक है, तो यहां पे अपन देखेंगे कि ये इसके साथ में गया तो क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। जो हमें प्रोजेनी मिली वो कैसी मिली, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमें यही बात ध्यान रखनी है। इसमें आपको एक सिंपल सा मैं फंडा बता देता हूं, डोमिनेंट होगा। देखो ये जो आर है ये राउंड को डिनोट करता है और ये वाई है ये येलो को डिनोट करता है। ये सीड कलर, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड थे। अगर ये आ रहा है किसी के साथ में तो हमेशा डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेटिंग हो जा वही। डोमिनेटिंग कौन है, राउंड है डोमिनेटिंग, रिंकल के कंपेयर में तो राउंड ही एक्सप्रेस करेगा। और येलो और ग्रीन में से डोमिनेंट कौन है, येलो है, तो एक्सप्रेस कौन करेगा, येलो ही करेगा। तो बेटा ठीक इसी तरीके से अब यही इसी के साथ में हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां भी सेम सिचुएशन है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ओके, ठीक इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहां भी कौन कर रहा है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ओके, ठीक इसी तरीके से ये इसके साथ में कर रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहां पे भी कौन कर रहा है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ओके, अब बेटा इसका नंबर ले लेते हैं इसके साथ में, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो होगा। ओके, देन ये इसके साथ में गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। स्टोरी चेंज हो चुकी है बेटा यहाँ पे राउंड के साथ में कौन है, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड ग्रीन। कौन है यहाँ पे, राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे कौन आ गया, राउंड एंड ग्रीन। स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये याद रख लो, कैपिटल वाई जो है ये किसको डिनोट करता है, येलो को, स्मॉल वाई ग्रीन को। ठीक है, कैपिटल आर राउंड को, कैपिटल आर किसको डिनोट करता है, राउंड को, और स्मॉल आर किसको डिनोट करता है बेटा, रिंकल्ड को। ठीक है, इनमें से डोमिनेटिंग कौन है, ये वाला है, ये डोमिनेटिंग है। ठीक है, और इधर पे कौन है, येलो वाला है, ये भी यहाँ पे डोमिनेटिंग है।
तो इससे आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राउंड एंड ग्रीन हो गया। अब ये इसके साथ में गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां दोनों का एक एक डोमिनेटिंग है, तो ये भी क्या होगा, राउंड एंड येलो ही होगा। ये भी कैसा होगा बेटा, राउंड एंड येलो ही होगा। ये बेटा उसके साथ में गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहां भी क्या बनेगा, राउंड कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहां कहानी फिर से चेंज हो गई है, ऐसे गलत नहीं करना है अपने को। स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई किसको डिनोट कर रहा है, ग्रीन को कर रहा है, और ये कैपिटल आर है, ये किसको करेगा, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। ओके, ठीक इसी तरीके से ये इसके साथ में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ओके, तो ये कैसा हो गया, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ओके ग्रेट। फिर ये इसके साथ में जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये अगेन यहाँ पे एक दोनों डोमिनेटिंग है, राउंड एंड येलो ही डोमिनेटिंग है, तो यही बनेंगे राउंड एंड येलो। अरे अपन ने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया था कि होमोजाइगस अपना इफेक्ट एक ही कंडीशन में शो करेगा, कब, जो रिसेसिव है वो एक ही कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। रिसेसिव जो है वो अपना इफेक्ट कब शो करता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। हेट्रोजाइगस के अंदर वो कभी भी अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना आप। स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे आर किसको डिनोट कर रहा है, रिंकल्ड को, रिंकल्ड को, और कैपिटल वाई येलो को। कैपिटल वाई किसको कर रहा है बेटा, येलो को कर रहा है। इसी तरीके से यहां पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या बना, यहां पे ये रिंकल्ड बना बेटा, रिंकल्ड, यहां पे लेकिन कैपिटल वाई है, तो ये रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो बना। ओके, देन बेटा ये फिर इसके साथ में जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन ये अगेन क्या बना, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये बेटा फिर से इसके साथ में गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं है, तो यहाँ पे क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, वाई किसको डिनोट कर रहा है, स्मॉल वाई ग्रीन को, और कैपिटल आर है तो राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। स्मॉल आर सॉरी, ये जाएगा इसके साथ में स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अरे भाई ये स्मॉल आर किसको डिनोट कर रहा है, रिंकल्ड को, किसको डिनोट कर रहा है, रिंकल्ड को, और रिंकल्ड कैपिटल वाई येलो। ओ ग्रेट। ओके, लास्ट एंड फाइनल ये बेटा इसके साथ में जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, तो ये कैसा बन रहा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ओके, तो ये अपने पास में F2 प्रोजेनी आ गई, 16 टाइप्स के आ गए अपने पास में टोटल। अब फिनोटाइप आप इजीली बेटा देख के बता सकते हैं इसमें से। फिनोटाइप यार जिसमें आपको जो भी आपको डोमिनेंट दिख रहा है, देखो फिनोटाइप आप कैसे बता सकते हैं, जो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे फिनोटाइप की बात करता हूँ। फिनोटाइप क्या है बेटा,
फिनोटाइप जो आप एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के बता सकते हैं किसी की भी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कितने तरह के बन रहे हैं। कुछ सीड बन रहे हैं राउंड एंड येलो। कुछ कैसे बन रहे हैं बेटा? राउंड एंड येलो, ठीक है। कुछ कैसे बनेंगे? सॉरी, हाँ, राउंड एंड येलो। और कुछ कैसे बनेंगे बेटा? यहाँ पे ये सब राउंड एंड येलो, 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 राउंड एंड येलो। ओके सर। अब कुछ बन रहे हैं राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। कुछ बन रहे हैं कितने? राउंड एंड ग्रीन। ओके। और कुछ कैसे बन रहे हैं बेटा? कुछ बन रहे हैं रिंकल्ड एंड येलो। कुछ कैसे बनेंगे? रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। ओके, ग्रेट। और बेटा कुछ कैसे बन रहे हैं? कुछ बन रहे हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन। कुछ कैसे बन रहे हैं? रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब नंबर आप इजीली गिन सकते हैं। जो राउंड एंड येलो बन रहे हैं, जो राउंड एंड येलो बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओ 7 तो सीक्वेंस से दिखाई दे गए सर। 8 एंड 9, 8 एंड 9। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है सर। तो ऐसे बेटा कितने हैं? ऐसे कितने हैं? 9 है, ठीक है। ऐसे 9 है, तो अपन फिनोटाइप अपने को दिख गया 9। अब अपन सेकंड क्या देखेंगे यहाँ पे? राउंड एंड ग्रीन। सेकंड हम क्या देखने वाले हैं? राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, ठीक है। 1 2 1 2 एंड 3। ओके, तो ये कितने हो गए बेटा? 3 9 3। अब अपन बात करेंगे रिंकल्ड एंड येलो की। रिंकल्ड एंड येलो की बात करते हैं अपन। रिंकल्ड एंड येलो कितने दिखाई दे रहे हैं? रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो 1 2 एंड 3। ये कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको? 3। और लास्ट एंड फाइनल अपन बात करने वाले हैं बेटा किसकी? यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन की। रिंकल्ड एंड ग्रीन की हम बात करने वाले हैं। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं? रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 है। तो रेशियो क्या हुआ? फिनोटिपिक रेशियो, जो कि आप देखकर बता सकते हैं। 9 तो है बेटा राउंड एंड येलो, 3 है राउंड एंड ग्रीन, और 3 है रिंकल्ड एंड येलो, और 1 कैसा है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये अपने पास में आ गया क्या? फिनोटिपिक रेशियो। अब आप उसका जीनोटाइप थोड़ी ना बता सकते हैं। क्या आप इसका जीनोटाइप बता सकते हैं? बिल्कुल हम बेटा यहाँ पे हम जीनोटाइप नहीं बता सकते। यहाँ पे हम इनका जीनोटाइप नहीं बता सकते डायरेक्टली। फिनोटाइप में हमें नहीं पता ये, लेकिन इनका आप जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं इजीली कि इनका जीनोटाइप कौन सा है। हम देखकर थोड़ी ना बता सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या है। तो इसका जीनोटाइप हम देखेंगे तो कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये इजीली कैलकुलेट करें। और मैं आपको इसका रेशियो एक बार, एक सेकंड। अब अपन यहां पे बात कर लेते हैं जीनोटिपिक रेशियो की। बेटा अगर अपन बात करते हैं जीनोटाइप की अगर अपन बात करते हैं तो जीनोटाइप का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1 to 1 to
4 2 अगेन 1 2 1। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट ए सेकेंड, इसको आप कैसे लिख सकते हैं जीनोटिपिक रेशियो को? जीनोटिपिक रेशियो आप यहां पे लिख सकते हैं इजीली, इसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे आपने लिखा कि 1 2 1 2 4 2 1 2 1। तो आप ये जो ऐसा रेशियो है इसको मैंने ये 122 121 2 4 2, सॉरी एक सेकेंड 2 4 2 1 2 1 जीनोटिपिक रेशियो। ये बेटा मैंने क्या किया, यहां पे मैं इसका जीनोटिपिक रेशियो लिखने जा रहा हूं। एक आपको कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? ओनली सिंगल राउंड एंड येलो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आर आर वाई वाई, ठीक है। ऐसे कितने दिखाई दे रहे हैं? आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे आपको दो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कितने दिखाई दे रहे हैं? स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसे भी आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? सॉरी, यहाँ पे फिर इस पे आ जाते हैं अपन, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे आपको दो दिखाई दे रहे हैं। फिर अपन थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे आपको एक दिखाई दे रहा है। ऐसा ओनली एंड ओनली आपको कितना दिखाई दे रहा है? एक दिखाई दे रहा है। कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसा आपको एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर आपको ऐसे कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा? कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे आपको दो दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और एक ये है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, ऐसे आपको दो दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद में अपन थोड़ा आगे आ जाते हैं। अब आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1 2 3 एंड 4, ये आपको चार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4। तो 4 कैसे हो गए? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? टोटल 4 दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद में यहां से थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो अब आपको कैपिटल, अब अपन यहां आते हैं नेक्स्ट, अगर अपन देखते हैं तो ये यहां तक की बेटा अपने बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब आपको राउंड एंड ग्रीन कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? दो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसके बाद में एक आपको कैसा दिखाई दे रहा है? स्मॉल आर कैपिटल वाई। एक आपको कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब दो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और एक आपको बेटा कैसा दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है? रिंकल्ड एंड ग्रीन, कैसा दिखाई दे रहा है? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो रेशियो है ये कैसा रेशियो है बेटा? ये जीनोटिपिक रेशियो है, ये भी आप लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बिल्कुल इनकी जो प्रोबेबिलिटी के इसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली इसमें सोल्व कर सकते हैं। टोटल ये 16 है। किसी की भी आपसे अगर वो परसेंटेज निकलवाता है तो आप इजीली उनकी परसेंटेज इजीली निकलवा सकते हैं। सपोज आपसे होमोजाइगस डोमिनेंट की परसेंटेज निकलवाए, होमोजाइगस रेसेसिव की परसेंटेज निकलवाए, तो आप इजीली उनकी परसेंटेज और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।
मैथ्स में आपने सीधी सी बात है कि 10th तक आपने इजीली पढ़ा होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो वो आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। और आपके कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चंस आप सेंड कर सकते हैं। गैमेट बनाना बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गैमेट बनाना आना चाहिए। दो मेथड होते हैं, एक फोर्क लाइन मेथड होता है और एक जो अपन ने गैमेट बनाने का मेथड देखा 2 की पावर n, उससे अपना काम मैक्सिमम हो जाता है कि कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे। और एक फोर्क लाइन मेथड से आप गैमेट बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा मैंने वहाँ पे अपन ने डिस्कस नहीं किया, तो जैसे अपन फोर्क लाइन मेथड से सपोज इसके अगर अपने को फोर्क लाइन मेथड से गैमेट बनाने हैं तो यहाँ पे अपन इजीली बना सकते हैं। देखो सबसे पहले इनमें से एक एक को ले लेंगे 1 बाय 1। सपोज अपन ने r को उठाया, ठीक है, तो ये r जो है ये किसके साथ जाएगा, ये r है, ये जा सकता है कैपिटल Y के साथ में भी और बना लेगा गैमेट RY। ये वाला जो R है ये स्मॉल y के साथ भी जा सकता है और गैमेट बना लेगा क्या, स्मॉल y, ठीक है। और ऐसे ही अपन ने फिर सेकंड R को उठा लिया, ये कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है और ये स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। तो ये गैमेट कैसा बन गया, कैपिटल R कैपिटल Y और कैपिटल सॉरी यहाँ पे ये कैसा बन गया है, अपने ने ये बेस रूट माना है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। तो इसको अपन बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड बोलते हैं, फोर्क लाइन मेथड बोलते हैं। ओके, तो इससे भी आप गैमेट्स बना सकते हैं। तो ये इजीली अपना एक बहुत ही शानदार सा अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। इसके ऊपर बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब बेटा अपन इसके बाद में अपन बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें फिर उसको अपन डिफाइन भी करेंगे और उसको अपन लिखेंगे भी, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है कि ये जो हमारे पास में कौन सी आई, F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन जो हमें मिलती है यहाँ पे। अब ये F1 जनरेशन से जो गैमेट्स बनते हैं, ये 1 2 3 4 टाइप के जो गैमेट्स बनते हैं, ये जो गैमेट्स बनते हैं, तो ये गैमेट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंटली ये गैमेट्स जो हैं किसी के साथ में भी जाकर क्या हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो मेंडल का अगला लॉ था डाई हाइब्रिड के बेसिस पे, उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन किया कि जो भी ये यहाँ पे बेटा गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे के साथ में क्या हो सकते हैं, ये फ्यूज हो सकते हैं। अब देखो ये इसके साथ भी जा रहा है, 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 ये भी इसके साथ जा रहा है, इसके साथ, तो ये सबके साथ ये इंडिपेंडेंट होते हैं। यही बताता है हमें क्या, इस लॉ को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इससे आप इजीली अपने सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं। बस ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है। अगर वो मान की बात कर रहा है हेट्रोजाइगस, इनकी परसेंटेज कितनी है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि कितने इनके नंबर है। जीनोटाइप से आप इजीली ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अपन डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, अभी अपन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा। डाई हाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन के बेसिस पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ का फॉर्मेशन हुआ। क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो अपन देखते हैं। देखो बेसिकली है क्या कि एक बार थोड़ा अपन देखते हैं इसको कि यहाँ पे ये हमारी प्रोजेनी है, यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म हुए और ये गैमेट्स फॉर्म होके ये F1 हाइब्रिड बना, ठीक है। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स यहाँ पे मिक्स हुए, एक है राउंड एंड एक है येलो, दोनों कैरेक्टर्स F1 हाइब्रिड के अंदर आए। जैसे बेटा यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हुआ, जो कैरेक्टर्स हैं ये सेग्रीगेट हुए गैमेट्स में। कोई राउंड येलो है, ये भी राउंड एंड येलो, ये राउंड एंड ग्रीन है, ये रिंकल्ड एंड येलो है, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन है। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के साथ में जाने के लिए, एक दूसरे के लिए क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ओके, क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? दिस लॉ
states that the two pair of traits combined in a hybrid segregation of one pair of character is independent to other character। ठीक है, ये लो यही बताता है कि जो ट्रेड्स कंबाइंड हुए हैं एक हाइब्रिड के अंदर, जो कि आर आर वाई वाई है, यहाँ पे जो F1 प्रोड्यूस हुई, F1 जब सेल्फिंग करवाते हैं 4 टाइप्स के यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे ही सेल्फिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे भी सेल्फिंग होती है तो सेम के साथ ही होती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ भी यही 4 टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये सारे आपस में एक दूसरे के लिए क्या हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। ये सब क्या हैं, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, कोई सा किसी के साथ भी जा सकता है। तो यही लॉ बताता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। इसका जो बेटा एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन कौन है, इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। कौन है, लिंकेज। इनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे बेटा 1 बाय 1। अब इनके अपन जो मेंडल के लॉज हैं, अब आगे अपन जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो मेंडल के लॉज के एक्सेप्शंस ही अपन डिस्कस करेंगे। देखो एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है, उसके अंदर हम 3 कैरेक्टर्स यानी 3 जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारे सिलेबस में वो नहीं है, उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को आप इजीली कोई भी 3 कैरेक्टर लेके आप उसका एज ए होमवर्क आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड में 3 कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनमें जिनके जो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में अपन अब आगे का स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए और आप केयरफुली स्टडी करें और जितने ज़्यादा हो सकता है अब डाई हाइब्रिड पे उतने क्वेश्चंस आप सोल्व करें और क्वेश्चंस बहुत इजीली सोल्व होंगे। यहाँ तक मैक्सिमम टाइप्स ऑफ गैमेट और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं ज़्यादातर, जो आप बहुत इजीली, अगर आपने डाई हाइब्रिड अच्छे से अगर डिस्कस देखा है तो आप उन क्वेश्चंस को एकदम इजीली टिक कर देंगे। बस तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, अपन आगे डिस्कस करते हैं।